सत श्री अकाल साझा स्पैशल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल जसमीत कौर। अज असीं गल करन जा रहे हाँ एक अजिहे पुल दी जो हिंदुस्तान के लिए खुशी और चीन के लिए चिंता का कारण है। जी हाँ, गल कर रहे हैं बोगीबील पुल की, जिसकी शुरुआत हुई सी साबका मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल दे विच ते हुण कई वरियां बाद 25 दसंबर नूं उन्हां दे जन्मदिन के मौके इसका लोक अर्पण किया गया है। शासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने पराये तेरा मेरा इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है। एशिया के दूजे ते भारत दे सब तो पहले लंबे डबल डेकर पुल का उद्घाटन किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक विशाल पुल के उद्घाटन दी तस्वीरां असम के डिब्रूगढ़ दियां ने, जिथे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के दूजे ते भारत के पहले सब तो लंबे सड़क ते रेल पुल का उद्घाटन किया। उत्तर पूर्व के डिब्रूगढ़ दे विच बनिया यह डबल डेकर पुल देश के लिए खास तोहफा है, जिसनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के साबका मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन मौके लोक अर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी नाल इस मौके असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ते मुख्य मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी मौजूद रहे ते पुल ते कुछ किलोमीटर तक वह प्रधानमंत्री दे नाल भी चले। नरेंद्र मोदी दोपहर वेले डिब्रूगढ़ पुजे ते हैलीकॉप्टर दे राहीं सीधे बोगीबील लई उड़ान भरी। नदी के दक्षिणी किनारे तो उन्होंने इस पुल का उद्घाटन किया। यह पुल अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों लिए बड़ा मददगार साबित होने वाला है। डिब्रूगढ़ तो शुरू होकर असम के धेमाजी जिले दे विच जाके यह पुल खत्म होंदा है, जो अरुणाचल के वख-वख हिस्सों नूं सड़कों ते रेलवे दे नाल जोड़ेगा। इस खास मौके ते प्रधानमंत्री मोदी ने जिथे इस पुल के चलन दे अपनी खुशी प्रगटाई, उथे सब नूं इसकी बधाई भी दी। मंच पर उपस्थित असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, मुख्यमंत्री भाई सर्बानंद जी सोनोवाल जी, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खंडू जी, भाई हेमंता बिस्वा शर्मा जी, मंत्री परिषद के मेरे साथी भाई राजन गोहाई जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आज नॉर्थ ईस्ट पूर्वी भारत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिवस है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि असम के बहुत सारे नायकों ने देश का नाम रोशन किया है, तो उन्होंने श्रद्धा सुमन भेंट करते हैं। देश और असम के नवनिर्माण के लिए अनेक लोगों ने योगदान दिया। राजनीति से लेकर समाज सेवा, ज्ञान विज्ञान और खेल कूद तक असम को, देश को गौरवान्वित करने वाले हर व्यक्तित्व को मेरी कार्यांजलि समर्पित है। मैं असम की स्वर कोकिला पद्मश्री दीपाली बोर ठाकुर जी को भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। उनके जाने से असमिया सुरों को देश विदेश के असंख्य दिलों तक ले जाने वाली एक आवाज चली गई है। साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है।
देश के साबका मरहूम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है ते इस मौके नरेंद्र मोदी ने उन्हां ते उन्हां दे शासन नूं याद किया। साथियों, आज सुशासन के लिए समर्पित देश के सबसे महान व्यक्तित्वों में एक हम सभी के श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल जी के जन्म जयंती को देश आज सुशासन दिवस के तौर पर मना रहा है। भाइयों और बहनों, सुशासन का मतलब जन सरोकार है, सामान्य मानवीय के जीवन को बेहतर बनाने का संस्कार है। अपने, पराये, तेरा, मेरा, इससे ऊपर उठकर जब देश समाज के बेहतर भविष्य के लिए फैसले लिए जाते हैं, जीवन को आसान बनाने वाली व्यवस्थाओं और संसाधनों का निर्माण किया जाता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है। इस मौके उन्हें एक बार फिर सबका साथ सबका विकास से अपनी मोटो नूं बुलंद किया। जब सबका साथ सबका विकास के ध्येय मंत्र के साथ कार्य होता है, देश के संतुलित विकास पर जोर रहता है, तब सुशासन सुराज्य की तरफ बढ़ता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन दे विच उन्हां इंजीनियरां दी मिसाल भी दी जिन्हां वल्लों यह पुल तैयार किया गया है कि आज के पवित्र दिन सुशासन के एक बड़े प्रतीक ऐतिहासिक बोगीबील रेल रोड ब्रिज के लोकार्पण के साक्षी हम सभी बने हैं। ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। मोदी ने इस मौके नॉर्थ ईस्ट दे विच सरकार वालों कराए जा रहे करोड़ों रुपए के विकास कामां बारे भी दस्सिया। पूर्वी भारत का अभिन्न अंग हमारा नॉर्थ ईस्ट है और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार असम के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में लगभग 70,000 करोड़ रुपए के करीब 5,500 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने पर काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने यह भी दस्सिया कि इन्हां खेतरां दे विच रेलवे ट्रैक का जाल विछाया जा रहा है क्योंकि उन्हां दी सरकार का मकसद है कि लोकां नूं वध तों वध सहूलतां मिलन। रेल कनेक्टिविटी की बात है तो आने वाले 2-3 वर्षों तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की हर राजधानी को ब्रॉडगेज लाइन जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। करीब 47,000 करोड़ रुपए की लागत से 15 नई रेल लाइन तैयार हो रही है। लगभग 1,000 किलोमीटर रेल लाइनों यानी नॉर्थ ईस्ट की लगभग सभी लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा चुका है। प्रधानमंत्री ने जिथे इस मौके केंद्र वालों दित्तियां जाने वाली सहूलतां दे बारे जानना पाया, उत्थे असम की सरकार की तारीफ भी की। इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा भी देश के सामान्य मानवीय का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए जो योजनाएं केंद्र सरकार चला रही है, उनको असम की सरकार गति दे रही है। इसी का परिणाम है कि बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई, बुजुर्गों को दवाई, जन जन की सुनवाई असम में सुनिश्चित हो रही है। उज्ज्वला योजना के तहत करीब 24 लाख मुफ्त गैस के कनेक्शन असम गरीब बहनों को दिया जा चुका है। मोदी ने इस मौके अपनी सरकार दी उपलब्धियां भी गिनवाईयां। हमारी सरकार जहां एक तरफ गरीब को अधिकार दिला रही है, वहीं काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है।
इस बोगीबील पुल के उद्घाटन के नाल स्थानक लोग भी बागो बाग ने, क्योंकि उन्हां दा कई घंटियां दा सफर कुछ ही समय दे विच हुण तय हो जाया करेगा ते उन्हां दीयां कई समस्यावां हल हो जाणगीਆਂ। संजय स्पेशल दे विच रुकदे एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ब्रेक तो पार की है इस पुल की खासियत। बोगीबील पुल भारत लिए इतना खास क्यों है, इसका इतिहास की है, जानते हैं। असम दे डिब्रूगढ़ दे विच बनिया यह पुल एशिया दा दूजा ते भारत दा सब तो लंबा रेल अते सड़क पुल है। अरुणाचल दे नाल लगदी चीन सीमा दे नाल भारतीय सेना हुण होर जल्दी पुज सकती है। बोगीबील नां दे इस पुल दी लंबाई 4.94 किलोमीटर है। पुल दे उपर 3 लेन सड़क अते हेठां 2 रेलवे ट्रैक बनाए गए ने। रेलवे ट्रैक ते 100 किलोमीटर दी रफ्तार दे नाल हुण ट्रेनां दौड़नगीਆਂ। इस पुल नूं बनाउण दे लई 5800 करोड़ रुपए खर्च कीते गए ने। ब्रह्मपुत्र नदी ते बनिया पुल उत्तर पूर्व के सूबे नूं मजबूत करन अते उन्हां नूं देश के बाकी हिस्सों के नाल जोड़न लई मील दा पत्थर साबित होवेगा। अते बोगीबील तो रेलवे लाइन अरुणाचल नाहरलगुन नाल जुड़ गई है, जिथे अरुणाचल की राजधानी ईटानगर महज 15 किलोमीटर है। मतलब अरुणाचल की राजधानी सीधे तौर पर डिब्रूगढ़ के नाल जुड़ेगी। यह पुल 42 खंभियां ते टिकिया होया। इसके खंभे नदी दे विच 62 मीटर की डूंघाई तक लाए गए ने। यह पुल रिक्टर स्केल 8 तक ते भूचाल दे झटके चल सकता है। 8 टन वजन चलन की समर्था रखने वाले इस पुल की उम्र करीब 120 साल है। इस पुल का इतिहास भी बड़ा खास है। इसका नींह पत्थर रखने तो लैके काम पूरा होने तक 16 वरियां का समा लग गया है। बोगीबील पुल का नींह पत्थर साबका प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा ने 1997 दे विच रखिया। अप्रैल 2002 दे विच साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसके काम की शुरुआत हुई सी। फिर जब वाजपेयी सरकार चली गई तब पुल का काम मट्ठा पै गया। हुण इस साल 3 दिसंबर 2018 नूं इस पुल तो माल गड्डी लंघा के इसका सफल परीक्षण किया गया। जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब यहाँ बोले थे, उसमें जो रेलवे के चेयरमैन थे, एक सरदार जी थे उसमें, तो उन्होंने कहा था कि वो उनसे वचन लिए थे कब इसको इनॉग्रेशन करोगे तुम, तो उन्होंने बताया कि 2007 में करेंगे। लेकिन उनकी सरकार जाने के बाद कांग्रेस की सरकार आ गई मनमोहन सिंह की, और उसके बाद कोई काम हुआ नहीं, पूरा काम रुक गया। फंड नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, और जो भी कारण रहा हो, जो होना चाहिए था पहले 16 साल लग गए इसको बनने में। जी ने इसका काम का शुभारंभ किया, वर्क काम का पहले शुभारंभ किया। उसका बाद बहुत उसको हेराफेरी हुआ है। उसका बाद ममता दीदी आया, कुछ नहीं किया। उसका बाद लालू जी आया, कुछ नहीं किया। नितिन जी आया, कुछ पैसा दिया। उसका बाद मेरा गवर्नमेंट जब आने लगा, उसका बाद बहुत दूर से काम। बोगीबील पुल भारतीय इंजीनियरां दी वड्डी कामयाबी है ते उन्हें एक मिसाल कायम की है। असम दे विच मींह बहुत तेज पैंदा है, जिस कारण इस पुल नूं बनाउण दे लई प्लास्टिक की वरतों की गई है। जर्मनी तो आई माहरां दी टीम ने पुल की टेस्टिंग पहला तो ही कर ली है। पुल के बनाने में इसलिए कह सकते कि इसमें डेनमार्क और जर्मनी के टेक्निक के साथ भारतीय इंजीनियरिंग का भी प्रयोग हुआ है, और जर्मन के लोगों ने आके इसका परीक्षण किया है। यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की चौड़ाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, जिस जगह पर ये पुल बना है। यस, तो उसको ये लोग अपनी टेक्निक से 5 किलोमीटर तक समझा। पुल बनाउण दे लई काफ़ी चुनौतियां भी सामने आईयां, जिन्हां दे विच पहली सी ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई 10 किलोमीटर तो भी वध है ते उपरों यह बिल्कुल शांत अते हेठां ही नदी बड़ी विकराल है।
नदी का वहाव भी इन्ना जबरदस्त है कि अपने नाल कुछ भी वहा के ले जा सकता है। इसे दे लई इंजीनियरां ने पहले इत्थे सीमेंट के ढांचे खड़े कीते ते नदी की चौड़ाई 5 किलोमीटर कर ली। डेनमार्क ते जर्मनी की टैक्नीक की वरतों की गई। पुल नूं बनन ते 16 वरे लगे क्योंकि उत्थे कई महीने मीह पैंदा है ते इसे दे चलदिआं कई महीने उसारी दा काम भी ठप्प रहिंदा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के उत्तरी ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਤਟਾਂ ਨੂੰ जोड़दा है। आम लोगों ਨੂੰ इस पुल के बनन दे नाल काफी राहत मिली है। ब्रह्मपुत्रा नदी के डिब्रूगढ़ जिले तो असम के कुछ हिस्से ते अरुणाचल प्रदेश ਅਤੇ डिब्रूगढ़ पहुंचण दे विच नदी पार करन लई लोकां ਨੂੰ खासियां मुश्किलां झेलणीਆਂ पैंਦੀਆਂ सन ते इन्हां दा सहारा एक किश्ती ही सी ते रात समय ਇਹ भी नहीं सी ਚੱਲਦੀਆਂ। किसी मैडिकल एमरजेंसी वाली स्थिति दे विच लोग डाढे परेशान होंदे सन। पासीघाट जाण लई लोग पहला उस तो अगे जांदे फिर करीब 600 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पैंदा सी। इस दौरान कई मरीज तां जान तो हाथ धो पैंदे सन पर हुण इह पुल बनन नाल इह दूरी 100 किलोमीटर तो भी घट हो गई है जिस दे चलदिआं स्थानक लोग खुश ने। इस तो पहला सब तो नेड़े दा रेलवे पुल 450 किलोमीटर दूर गुवाहाटी दे विच सी। सांझे स्पेशल दे विच रुकने एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे दे लई जल्द हाजिर होने आ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਇਹ ਪੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 1962 ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੀਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਗੀਬੀਲ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ चिंता परेशानी लाजमी भी है क्योंकि हुण इस पुल के जरिए भारतीय सेना चीन की सीमा के तक आसानी नाल पुज सकेगी। भारत का जो 4000 किलोमीटर का चीन का बॉर्डर है उत्थे सेना अपने टैंकों हथियारों अपने अर्जुन टैंक सने कई होर फाइटर जेट तक ले जा सकेगी ते चीन का डटवा मुकाबला करेगी। तो ये फायदा है कि हमारा जो 4000 किलोमीटर का चाइना का बॉर्डर है वहाँ हमारे जवान लोग हमारी टैंक्स हमारे हथियार लड़ाई किसी को नहीं चाहिए लेकिन जो तैयारी होती है लड़ाई की या सपोर्ट करनी चाहिए ये जो पुल है बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि चीन घट नहीं है उसने भी भारतीय सीमावां दे नाल लगदियां थावां ते खासा वड्डा ढांचा विकसित कर लिया है। भारतीय सीमा नाल लगदे इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सड़कां ते रेलां ਦਾ जाल चीन विछा ਰਿਹਾ है जिसका बोगीबील पुल ठोकवां जवाब है। इस पुल के बनन दे नाल भारतीय फौज बहुत जल्द चीन बॉर्डर ते पहुंच के चीन का मुकाबला करेगी। कोई भी कनेक्टिविटी हो तो मिलिट्री को भी फायदा होता है। हमारे हथियार हमारे लोग हमारे औजार जल्दी से नदी के एक पार दूसरे पार नहीं तो पूरा चक्कर पार करना पड़ता है असम से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए। इसका फ़ायदा होगा पूरी कम्युनिटी को लोग के रहने वालों को। ये पुल बड़ा महत्वपूर्ण है तां जो देश नूं 1962 वर्गा धोखा दोबारा न मिल सके जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों के विच कब्जा करके भारत ते हमला किया सी। चीन नाल युद्ध वर्गीय स्थितियां दे विच मुल्क के दूजे इलाकों चों सैनिकां नूं इत्थे जल्द भेजा जा सकेगा। दरअसल उत्तर पूर्व इलाकियां खास करके चीन अरुणाचल प्रदेश ते अपना हक जमाउंदा है ते हर हालत विच इत्थे कब्जा करना चाहुंदा है। इत्थे भारत वालों जो भी गतिविधि की जाती है चीन उसका सख्त नोटिस लैंदा है ते तिब्बत दे विच 7000 किलोमीटर दे विच एक्सप्रैस हाईवे बना लेनी चीन ने अते 6000 किलोमीटर तो वध रेल लाइन विछा लई है। इस पुल के बनन दे नाल भारत दा हक अते दबदबा वधिया है। बोगीबील तो चीन का फासला 1294 किलोमीटर है। हुण भारत दे वल्लों यह पुल बना के
जल्द ही उस जगह ते पहुंचण दा रास्ता लभ लिया गया है। सो कुल मिला के किया जा सकता है कि चीन जेकर हुण कोई हरकत करदा है तो उसकी भारी कीमत उसनूं चुकाउणी पएगी। सांझा स्पैशल विच अज लई नहीं, देश दुनिया दी तमाम वड्डियां ते ताज़ा तरीन खबरां वेखण लई बने रहो एबीपी सांझा दे नाल। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।